मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी भेज रहे हैं। आज बात करेंगे तुला राशि के जातकों की, क्योंकि तुला राशि के जातक बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कि उनका अच्छा समय नहीं आता। हमने एक वीडियो भी बनाई थी पहले कि तुला राशि के अच्छे दिन कब आएंगे, लेकिन आज इस कुंडली में समझाने की कोशिश करेंगे कि तुला राशि के जातकों के साथ ऐसी क्या समस्या है जिस कारण उनके अच्छे ग्रह भी उनको अच्छा फल नहीं दे पाते। तो सामान्य तौर पर जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो आपकी लगन कुंडली देखता है, जो हमने एक साइड पे लगाई हुई है। ये तुला राशि की कुंडली है और तुला राशि एक ऐसी राशि है या तुला लगन एक ऐसा लगन है कह लीजिए जिसमें सारे उच्च के ग्रह नीच का प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए आप पंडित जी के पास गए, उन्होंने आपको बताया कि आपकी तो गुरु की दशा शुरू हो गई है और गुरु आपका उच्च पड़े हुए हैं, 10वें भाव में पड़े हुए हैं, लेकिन ये अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे। उसका कारण ये है, ये जो बगल में आप लगी हुई कुंडली देख रहे हैं इसके साथ ये है काल पुरुष की कुंडली। इसको ये मेष राशि की ही होती है, इसलिए मेष राशि लिखा है यहाँ पर। ये काल पुरुष की कुंडली होती है। जब भी किसी भी कुंडली की कैलकुलेशन की जाती है तो उसमें लगन भाव को देखने के साथ साथ काल पुरुष को जरूर ध्यान में रखा जाता है। अच्छे एस्ट्रोलॉजर इसको जरूर ध्यान में रखते हैं कि काल पुरुष की कुंडली के लिहाज से जो इस समय महादशा चल रही है वहां पर काल पुरुष की कुंडली में उसकी लॉर्डशिप क्या बनती है। तो ये जब कैलकुलेशन नहीं की जाती तो कैलकुलेशन गड़बड़ा जाती है। अब बताते हैं कैसे। मान लीजिए गुरु यहां पर आपकी कुंडली में उच्च के पड़े हैं, 10वें भाव में पड़े हैं, लेकिन यहां पर काल पुरुष की कुंडली में वो गुरु नीच का प्रभाव देना शुरू कर देंगे। इस कारण आपको गुरु के अच्छे फल नहीं मिल पाते। कभी कभी तुला लगन के जातकों के साथ ये समस्या आती है। अब बात करेंगे शनि। शनि यहां पर उच्च के भी होते हैं, योगा कारक भी होते हैं, क्योंकि शनि की मूल त्रिकोण राशि 5वें भाव में पड़ी हुई है और एक राशि जो है केंद्र में पड़ी है मकर राशि, ये यहां पर योगाकारी हो जाते हैं। लेकिन यदि शनि लगन में है तो यहां पर शनि नीच हो जाते हैं काल पुरुष की कुंडली में, तो इस कारण भी अच्छे फल नहीं मिल पाते शनि के। तो ये दूसरी कैलकुलेशन है। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य उच्च के पड़े हुए हैं और सूर्य आपकी कुंडली में 11वें भाव के स्वामी है, तो 11वां भाव तो आय का भाव होता है। यहां से तो एलिवेशन देखी जाती है, तरक्की देखी जाती है। पंडित जी बता रहे हैं कि सूर्य की दशा आ गई है, 7 साल आपके बहुत अच्छे गुजरेंगे और आपको खूब तरक्की मिलेगी। लेकिन पता लगता है कि सूर्य में सूर्य आ गया, सूर्य में आगे किसी दूसरे ग्रह का भी अंतर आ गया, लेकिन अपनी गाड़ी नहीं चल रही। उसका कारण यह है कि सूर्य यहाँ पर पंचम के स्वामी हो जाते हैं और यहाँ पर सूर्य 7वें भाव में आकर नीच हो जाते हैं। यहाँ पर सूर्य उच्च के होंगे, यहाँ पर सूर्य नीच हो जाते हैं। तो हालांकि केंद्र में ही रहेंगे लेकिन वो नीच के रहेंगे। पंचम का स्वामी होना बुरा नहीं है क्योंकि वो त्रिकोण है, लेकिन आपकी कुंडली में वो पंचम के नहीं है, आपकी कुंडली में वो 11वें भाव के स्वामी रहेंगे। इस कारण भी कैलकुलेशन गड़बड़ा जाती है। अब आगे बात करेंगे मंगल की। मंगल यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं 4थे भाव में। 4थे भाव में मंगल उच्च के हैं और आपकी कुंडली में मंगल जो है वो एक तो धन स्थान के स्वामी है, एक 7वें भाव के स्वामी है। तो धन स्थान के स्वामी की दशा में यदि धन नहीं आ रहा है तो मंगल की दशा है, लेकिन मंगल यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली में नीच हो जाते हैं, इसीलिए दिक्कत आती है। ये जो है वो दशा सही तरीके से कैलकुलेट नहीं हो पाती, काल पुरुष की कुंडली को कंसिडर नहीं किया जाता, इस कारण समस्या आती है। अब बुध की बात करेंगे। बुध आपकी कुंडली में उच्च के पड़े हुए हैं। तुला लगन के जातकों के लिए बुध उच्च के पड़े हुए हैं, लेकिन 12वें भाव में है। 12वें भाव में बुध का जाना वैसे ही अच्छा नहीं होता, लेकिन यदि काल पुरुष को देखेंगे तो 12वें भाव में काल पुरुष की जो है काल पुरुष की कुंडली में 12वें भाव में बुध की नीच राशि आ जाती है, वहां पर बुध नीच हो जाते हैं, इसलिए भी आपको उसके अच्छे फल नहीं मिल पाते। बुध यहाँ पर भाग्यस्थान के स्वामी हैं, तो भाग्यस्थान की स्वामी की दशा में कई बार व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। बुध वैसे भी जब आते हैं अंतरदशा में या महादशा में तो बीमारी लेकर आते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में बुध 3रे और 6ठे भाव के स्वामी हो जाते हैं। 6ठे से रोग ऋण शत्रु देखा जाता है और 3रे से भी तीसरा भी भाव जो है वो अच्छा भाव नहीं समझा जाता। 3, 6, 11 अच्छे भाव नहीं है, ये अशुभ भाव होते हैं। और यदि हम इसको देखते हैं दूसरी तरफ चंद्रमा के इसको नजरिए से देखते हैं तो चंद्रमा यहाँ पर आपकी कुंडली में उच्च के हो जाएंगे, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर चंद्रमा की नीच राशि पड़ी हुई है, वृश्चिक राशि, तो वहां पर नीच के भी प्रभाव करना शुरू कर देंगे साथ साथ ही। इसके अलावा शुक्र हैं। शुक्र आपको लगेगा कि आपकी कुंडली में उच्च के हैं, 6ठे भाव में पड़े हैं। शुक्र लग्जरी के कारक हैं, आपको खूब जो है वो लग्जरी मिलनी चाहिए, कंफर्ट मिलना चाहिए, आपको कार गाड़ी बंगला मकान मिलना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर बता रहे हैं कि आपको शुक्र की दशा में बहुत अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि शुक्र लग्नेश भी हैं। लेकिन शुक्र यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली में 6ठे भाव में नीच हो जाते हैं, वहां पर वो अपना पूरा फल जो है वो नहीं कर पाते। तो होता क्या है, जब प्लैनेट नीच हो जाता है
या उसकी कंसंट्रेशन नीच हो जाती है, और ये तुला लगन में ही होता है, किसी लगन में नहीं होता। तो जब ये कंसंट्रेशन नहीं की जाती तो उसके कारक तत्वों की हानि हो जाती है किसी भी ग्रह के। जैसे गुरु हैं, गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु संतान के कारक हैं, गुरु धन के कारक हैं, गुरु आपकी एलिवेशन के कारक हैं, तरक्की के कारक हैं। वहां पर आपको गुरु के प्रॉपर फल नहीं मिल पाते, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में गुरु नीच का प्रभाव दे रहे होते हैं। यहां पर वो रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन समझ नहीं आता, या दशा तो गुरु की चल रही है लेकिन ये मेरे को धन क्यों नहीं आ रहा, मेरे को संतान का समस्या क्यों आ रही है। तो ये सारा कुछ इसी कालपुरुष की कुंडली के कारण होता है, जहां पर सारे ग्रह जो हैं वो तुला राशि के, तुला लगन के हिसाब से नीच का प्रभाव दे रहे होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि तुला लगन के जातकों के लिए ये वीडियो समझने में आसानी होगी, और उनको पता लगेगा कि उनकी जो राशि है या उनका जो लगन है वहां पर उनके लिए समस्या क्यों आती है, क्यों उनके अच्छे ग्रह जो हैं वो प्रॉपर फल नहीं कर पाते, उनके कारक तत्वों की हानि क्यों हो जाती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।